ओ अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, ऊर्ध्वमूलम अधश्च शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे हैं, जिसके सभी पत्ते वैदिक स्रोत हैं, जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता होता है, ऐसा कहा गया है। अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। उस वृक्ष की शाखाएं नीचे तथा ऊपर सभी ओर फैली हैं। प्रकृति के 3 गुण उन शाखाओं के पोषक हैं और इंद्रिय विषय उनकी कोंपलें। इसकी जड़ें नीचे की ओर फैली हैं और मनुष्य लोक में सकाम कर्मों से बांधती हैं। न रूपम अस्य एह तथा उपलभ्यते, न अंतो न आदिर न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। इस वृक्ष का इस लोक में न तो कोई रूप है, न उपलब्धता, और न इसके आदि और अंत का कोई आधार। इस अश्वत्थ वृक्ष को अनासक्ति के शस्त्र से दृढ़ता से काटकर ततः पदम परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तत्पश्चात उस पद का मार्ग खोजें जहां जाने के पश्चात पुनः वापस ना आना पड़ता हो, अर्थात परम का मार्ग, और उस आदि पुरुष की शरण ग्रहण करनी चाहिए जिससे यह संपूर्ण प्राचीन प्रवृत्ति का विस्तार हुआ है। निर्माण मोह जित संग दोषा आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्त्य मूढ़ा पदम अभ्यंतत। जो सभी प्रकार के मान मोह से रहित है, जिसने आसक्ति रूपी दोष पर विजय प्राप्त कर ली, और जो सदैव अध्यात्म में स्थिर है, जो सभी प्रकार की इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त है, और जो इस सुख दुख रूपी द्वंद्व से मुक्त हो, वह मोह रहित उस अव्यय पद को प्राप्त होते हैं। न तद भास्यते सूर्य न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां जाकर वापस नहीं आया जाता वह परम धाम मेरा है। वह धाम न सूर्य से प्रकाशित होता है, न चंद्रमा से, और ना ही अग्नि से। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनषष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। मृत्युलोक में सभी जीव मेरे ही शाश्वत अंश हैं, जो इस प्रकृति में स्थित हो मन समेत 6 इंद्रियों के कारण संघर्ष करते हैं। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामाति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गंधान एव आशयात्। जब शरीर का ईश्वर इस देह को त्यागता है और जिस भी अन्य शरीर को प्राप्त करता है, तो वह इन सब को अपने साथ लेकर उस शरीर में प्रवेश करता है और पुराने देह को ऐसे त्यागता है जैसे वायु के द्वारा गंध अपने स्रोत को त्यागती है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्च अयम विषयान उपसेवते। कान, आंख, त्वचा, जिह्वा और नाक, मन, इन सभी इंद्रियों में स्थित होकर इंद्रिय विषयों का भोग करता है। उत्क्रमांतम स्थितम वा अपि भुंजानम व गुणान्वितम विमूढ़ न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। शरीर को त्यागते हुए अथवा इस शरीर में स्थित होते हुए या फिर प्रकृति के गुणों के अधीन होकर उनका भोग एक मूढ़ अर्थात अज्ञानी को यह सब विषयों में कोई ज्ञान नहीं होता। यह केवल ज्ञान चक्षुओं द्वारा ही देखा जा सकता है।